वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो आज की क्लास में सबका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने 253 क्वेश्चन कवर कर लिए थे जो भी आपकी पीडीएफ में दिए गए थे। तो आज कंटिन्यू करेंगे क्लास को 254 क्वेश्चन से। तो करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, आइडेंटिफाई द नाउन। नाउन आइडेंटिफाई करना है कि नाउन कौन सा है। तो सब्जेक्ट का काम कौन करता है, या तो नाउन करेगा या तो प्रोनाउन करेगा। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या बनेगा आपका, टीचर। बाकी सारे के सारे जितने भी आपको एग्जाम्पल में दिए गए हैं ये सारे के सारे आपके प्रॉपर नाउन में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज मटेरियल नाउन। तो प्लास्टिक, यानी कि कोई चीज है किस मटेरियल से बनी गई है, तो ऑप्शन बनेगा प्लास्टिक। बाकी आपको ऑप्शन जितने भी दिए गए, टीम आपका कलेक्टिव नाउन में आता है, ग्रुप, क्राउड, ये सारे आपके कलेक्टिव नाउन में आते हैं, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे विच इज प्लूरल नाउन। तो ऑप्शन नंबर सी। गर्ल, बॉय और पेन आपके कॉमन नाउन का पार्ट है, तो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आइडेंटिफाई द नाउन। नाउन आइडेंटिफाई करना है तो ऑप्शन नंबर सी। डोर यहाँ पर नाउन होगा। अगर वर्ब पूछी जाए तो क्लोज्ड होगी, और प्रोनाउन पूछा जाए तो ही आपका प्रोनाउन है। और कैसा प्रोनाउन है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। विच इज अ प्रोनाउन, तो इट एज अ प्रोनाउन की तरह यूज होता है। और एक चीज और बता दूं, ये जो इट है आपका, ये एज अ इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कई बार यूज होता है, और ये एज अ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 260, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी हैप्पी आपकी एज अ एडजेक्टिव यूज किया जाएगा। जो आर है वो आपका यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा, क्योंकि ये एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा होगा, माइन। बेसिकली ये सारे ही आपके प्रोनाउन है। आई जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसी का ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी बन जाएगा, और इसी का ही ये माई जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो बचा कि आपके पास माइन, ये पोजेसिव प्रोनाउन की तरह काम करेगा, यानी कि मालिकाना अधिकार को बताने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे विच इज एन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेल्फ, सेल्फ वाले जितने भी होते हैं ये सारे के सारे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पार्ट है। तो माई सेल्फ। विच इज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो हुज। हुज आपका रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है, और एज अ इंटेरोगेशन प्रोनाउन की तरह भी यूज किया जाता है। बाकी ही, शी, ये, दे, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन की तरह काम करते हैं। विच इज एन वर्ब। तो डांस। आइडेंटिफाई द वर्ब। वर्ब आइडेंटिफाई करनी है तो ईट आपका वर्ब की तरह काम करेगा, यानी क्रिया की तरह काम करेगा। शी जो आपका वो एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह काम करेगा। फूड आपका एज अ नाउन की तरह काम करेगा। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज एन हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आर। बाकी जितने भी दिए गए आपके पास, ईट, जंप, रन और जंप, ये मेन वर्ब की तरह काम करते हैं, लेकिन ये जो आर है ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में तो प्लेड। प्ले आपकी V1 है, प्लेज आपकी V5 है, और प्लेइंग आपकी V4 है। ये V4 है, ये V5 है, ये V1 है। जो भी V2 होगी वो सारी फॉर्म आपकी किस में आती हैं, पास्ट टेंसेज में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे विच इज एन लिंकिंग वर्ब। तो इज आपकी एज अ लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेगी। बाकी आपकी ये मेन वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एन एडजेक्टिव। इनमें से कौन सा एडजेक्टिव है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताने वाले सारे के सारे किस में आते हैं, आपके एडजेक्टिव में आते हैं। तो यहाँ पर स्वीट एज एडजेक्टिव होगा। ठीक है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो यहाँ पर रेड आपका एडजेक्टिव होगा। कार की विशेषता किसने बताई, कलर ने बताई, और ये कलर यहाँ पर कार की विशेषता बता रहा है, यानी कि रेड ही आपका एडजेक्टिव होगा। और कार आपका एज ए नाउन की तरह यूज होगा, और नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच एडजेक्टिव शो क्वांटिटी। क्वांटिटी बताने वाला मच। विच एडजेक्टिव शो क्वालिटी। क्वालिटी बताने वाला ब्रेव, यानी कि बहादुरी। कोई बहादुर है यानी कि उसकी क्वालिटी बताई जा रही है। क्वांटिटी यानी कि मच। और भी एग्जांपल हैं जैसे आपके फ्यू, लिटल, मैनी, ये सारे के सारे क्वांटिटी बताते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे विच इज एन एडवर्ब। तो एल वाई जहां पर लग गया है ये आपका एडवर्ब की तरह ही काम करेगा। नेक्स्ट, ही रन स्लोली। यहाँ पर भी एडवर्ब बोला गया है तो स्लोली। वर्ब की विशेषता और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। यहाँ पर
रन की विशेषता बताई जा रही कि वो कैसा दौड़ा है, धीरे दौड़ा है या तेज दौड़ा है। तो क्रिया की विशेषता किसने बताई, एडवर्ब में बताई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, विच एडवर्ब शो प्लेस, तो देयर, हेयर, देयर जितने भी हैं ये एडवर्ब ऑफ प्लेस में आते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया गया जैसे यहाँ पर वेरी, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। फास्ट आपका एडवर्ब और नाउन दोनों की तरह काम कर सकता है सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग। ये वेल जो है ये भी आपका एडवर्ब ही है, बट जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो देयर आएगा। विच इज एन preposition, तो above, above एज अ preposition की तरह काम करेगा। कौन सा preposition है ये, लेवल बताने के काम आता है ये above, और इसका जो अपोजिट होता है वो below होता है एज अ preposition। आइडेंटिफाई द preposition, तो यहाँ पर preposition आइडेंटिफाई करनी है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो preposition यहाँ पर above, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। above, above कौन सी preposition है आपकी, ये आपकी लेवल बताती है, या कोई चीज किसी के ऊपर हो विदाउट एनी टच, टच नहीं किया जाएगा। अगर यहाँ पर ऑन आ जाता, मान लो अगर ऑन आ जाता तो इसका मतलब है कि बुक जो वो टेबल के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर above है यानी कि उसके ऊपर है, यहाँ पर टच की बात नहीं की जा रही। above एज अ preposition तब लगता है जब आप लेवल बता रहे हो किसी चीज का विदाउट एनी टचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच preposition शो पोजीशन, तो नियर आपकी preposition जो है वो पोजीशन बताएगी। नेक्स्ट, विच इज एन कंजंक्शन, तो और एज आपका कंजंक्शन का काम करेगा। बाकी आपके पास जो भी दिया गया है ये आपकी रन जो है वो वर्ब है, फास्ट नाउन और एडवर्ब दोनों की तरह काम करता है, बिग, बिग आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 280, यू कैन कम और स्टे, यहाँ पर कंजंक्शन पूछी गई है तो और, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ना, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ना, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ना, ये कंजंक्शन का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विच कंजंक्शन शो रीजन, कौन सी कंजंक्शन रीजन बताती है, यानी कि कारण बताने वाली। तो बिकॉज आपका कारण बताता है, बाकी ये एंड कारण नहीं बताता, और आपकी चॉइसेस को बताता है, बट आपके विरोधाभास को बताता है यानी कि कॉन्ट्रास्ट को बताता है। ऑप्शन नंबर ए, विच इज एन इंटरजेक्शन, तो ऑप्शन नंबर ए, विच इज एन इंटरजेक्शन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है यहाँ पर, तो हुर्रा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नाउन, नाउन आइडेंटिफाई करना है, द हॉर्स रन फास्ट, तो हॉर्स एज अ नाउन होगा, रन्स जो है, रन क्या है उसकी एक वर्ब है, क्रिया, और फास्ट, फास्ट है उसका एडवर्ब है। यहाँ पर फास्ट एज एडवर्ब की तरह काम करेगा, क्यों, क्योंकि उसने रन की विशेषता बताई है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन, तो प्रोनाउन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ही आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, माई आपका एज अ एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, कैसा एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, और फ्रेंड क्या है आपका नाउन है, और इज यहाँ पर मेन वर्ब है, इज यहाँ पर मेन वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आइडेंटिफाई द वर्ब, वर्ब आइडेंटिफाई करनी तो सिंग, अगर पूछा जाए कौन सी वर्ब है तो ये V5 है, और कौन से टेंस में यूज होती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में ये यूज की जाती है, और किसके साथ यूज की जाती है, ही, शी, इट, नेम, और जितने भी सिंगुलर हैं उसके साथ यूज की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, तो ब्राइट एडजेक्टिव है, कैसा डे है, ब्राइट डे है, तो डे क्या है आपका नाउन, और नाउन की विशेषता किसने बताई, एडजेक्टिव ने बताई, तो ब्राइट। आइडेंटिफाई द एडवर्ब, तो लाउडली, वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा, कैसा बोला उसने, जोर से बोला, इसका मतलब है वर्ब की विशेषता बताने वाले सारे के सारे एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द preposition, तो preposition एज इन। आइडेंटिफाई द कंजंक्शन, बट, बट कैसा कंजंक्शन है, विरोधाभास को बताने वाला या कॉन्ट्रास्ट को बताने वाला, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट ही तो है, उसने ट्राई किया बट फेल हो चुका है, तो इसका मतलब बट यहाँ पर किसका काम करेगा, कंजंक्शन का। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन, ऑप्शन नंबर सी, विच इज एन प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन कौन सा होगा, कैट। विच इज एन पोजेसिव प्रोनाउन, तो यहाँ पर यू दिया गया है, तो यू तो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव, जहां जहां सेल्फ आएगा वो सारे के सारे कौन से होंगे, रिफ्लेक्सिव। बचा योर और योर्स, एडजेक्टिव जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा, अपने साथ एस सी एस नहीं लेता, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है योर, और जो योर्स लगा ये आपका प्रोनाउन। विच इज एन पास्ट टेंस वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जितनी भी होती है वो सारी पास्ट टेंस में आती है, ये आपकी V1 है, ये आपकी V2 है, ये आपकी V4 है, और ये आपकी V5 है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो नंबर को बताए वो 10। विच इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि कोई चीज कितनी बार की जा रही है, हाउ मेनी टाइम्स। तो यहाँ पर ऑलवेज, फास्ट, हियर, देयर, वेरी तो डिग्री बताता है, हियर आपका प्लेस बताता है, फास्ट एज एडवर्ब यूज की जाती है, ओपिनियन बताता है एक तरह से, और ऑलवेज आपका फ्रीक्वेंसी बताता है, फ्रीक्वेंसी यानी कि कोई चीज कितनी बार की जा रही है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 97, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। तो फोन्ड अपने साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन ही लेता है एज अ फिक्स्ड प्रेपोजिशन की तरह, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज एंड करेक्ट कंजंक्शन, कंजंक्शन चूज करनी है। आई वाज ट्राइड डैश आई स्लीप, सॉरी आई वाज टायर्ड डैश आई स्लेप्ट अर्ली, यानी कि यहाँ पर एक रिजल्ट बताया जा रहा है कि मैं टायर्ड था जिस वजह से जल्दी सो गया, तो सो आई स्लेप्ट अर्ली। नेक्स्ट, विच इंटरजेक्शन एक्सप्रेस सरप्राइज, तो ऑप्शन नंबर ए। विच इज अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन चूज करना है, तो किसी का नाम आया यहाँ पर, तो रवि एज अ प्रॉपर नाउन होगा, बाकी ये जितने भी दिए गए हैं कॉमन नाउन में आते हैं, कंट्री, सिटी, रिवर, ये सारे के सारे किस में आएंगे, कॉमन नाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फॉलोइंग प्रॉपर नाउन, यहाँ पर अगेन प्रॉपर नाउन पूछा गया है, तो किसी का नाम जो आएगा वो प्रॉपर नाउन में ही आएगा, बाकी ये जितने भी एग्जाम्पल है ये सारे के सारे किस में आएंगे, कॉमन में। आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडेंटिफाई करना यानी कि जो भावों को प्रकट करे, भावात्मक संज्ञा को ही क्या बोलते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। बाकी ये टेबल नहीं है, डॉग नहीं है, चेयर ये नहीं है, ये कॉमन नाउन का पार्ट है। अगर पूछा जाए कि टेबल और चेयर क्या है, तो ये न्यूट्रल में आते हैं, ना ये मेल में आएंगे, ना मैस्कुलिन में आएंगे, ना फेमिनाइन में आएंगे, तो किस में आते हैं, ये न्यूट्रल कॉमन नाउन में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा ट्रुथ, यानी कि सच्चाई एक तरह से, तो सच्चाई किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं और मटेरियल नाउन होते हैं, ये सारे के सारे आपके अनकाउंटेबल होते हैं, यानी कि इनको गिना नहीं जा सकता, इनको कभी गिना नहीं जा सकता। हम हैप्पीनेस और फेयर को गिन नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर ए। विच इज एन कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन कौन सा होगा यहाँ पर, आर्मी। बाकी ये कोई भी आपके कलेक्टिव नाउन में नहीं आते, बुक कलेक्टिव नाउन में नहीं आता, एप्पल कलेक्टिव नाउन में नहीं आता, मैन कलेक्टिव, पेन जो है वो भी कलेक्टिव नाउन में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 304, आइडेंटिफाई द नाउन। यहाँ पर नाउन आइडेंटिफाई करना है कि नाउन कौन सा है। अगर सेंटेंस को देखा जाए तो रनिंग आपकी वर्ब है, इज आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। क्यों है हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर वैसे आपका मेन वर्ब का भी काम करते हैं, बट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये टेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेगा। तो बचा क्या आपके पास, बॉय। तो 304 का आंसर होगा, नाउन पूछा गया है तो उसका आंसर होगा बॉय। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।